देखो ना बीजी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? जवाब क्यों नहीं देता? शोर ना मचाई, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। मार दे भाई। अगर मुझे गोली मारने से तेरा दर्द कम होता है तो भले ही मार दे। मैं क्या, कौन है जी? कोई नहीं भलिए लोग, अपना ही बिछड़ा हुआ भाई है। जी पूछिए, भूखे हैं तो रोटी ला दूं? इसमें पूछना क्या है? रोटी खिलाए बगैर थोड़ी जाने देंगे। मैं अभी लाई। एक बात तो बता यार, तेरी माँ को पता है कि तूने उसके दूध के बने खून को पानी की तरह बहा दिया? ए भाई, जिस दिन उसे ये पता चलेगा ना, वो खून के आंसू रोएगी। इसलिए फेंक दे ये हथियार। ये हथियार अपने कौम के हक के लिए उठाया गया है, अपनी आजादी के लिए। वाह यार वाह, गांधी जी ने भी तो हमें आजादी दिलवाई थी। कौन सा हथियार उठाया था उन्होंने? ठहर जा एक मिनट। तूने अपने मुकद्दर पर बंदूक की गोली तो खुद ही लिख ली है, लेकिन गोली खाने से पहले ये रोटी खा लेना। ले जा जा। एक आतंकवादी जो जख्मी है, उसे किसी ने अपने घर में छिपा लिया है। उसे हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो उस आतंकवादी के साथ साथ पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी। जनाब, जनाब, मैं इस गांव का सरपंच हूं। इस गांव में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। अगर आप चाहें तो आप खुद एक एक घर की तलाशी ले सकते हैं। हट! साले, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो जाकर खुद ढूंढूं? जाकर ढूंढ, वरना तुम सब मारे जाओगे। कैसे मारे जाएंगे? जंगल राज है क्या जो मारे जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, मालिक ना बनो। कानून हम भी जानते हैं। साले, मुझे कानून सिखा रहा है? ऐसी गलती ना करना जनाब, वरना ये गांव वाले तुम्हारे जिस्म पर आतंकवाद का चोला डालकर तुम्हारी लाश को पुलिस थाने छोड़ाएंगे। जाओ जाओ, सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। जाओ। जनाब, महेंद्र, इस पूरे गांव को आग लगा दो। चूहा अगर कहीं छिपा होगा तो बाहर निकल आएगा, वरना वहीं जल के राख हो जाएगा। पर जनाब, इसमें तो बेगुनाह गांव वाले भी मारे जाएंगे। मर जाने दो सालों को। मेरी जिंदगी का मकसद ये 2 सितारे लगाकर घूमना नहीं है। मुझे कुछ बनना है, मंजिल तक पहुंचना है, और अगर उसके लिए मुझे बेगुनाह की लाशों पर से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा। आग लगा दो गांव में, और जो भी बीच में आए ढूंढ डालो। आज याद दिला दूंगा मैं जलियांवाला बाग।
ताज़ा सूत्रों के अनुसार आज सुबह 10 बजे फरीदाबाद के न्यू सिटी बैंक को कुछ आतंकवादियों ने लूट लिया है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है। हाँ भाई सिंगा। बोर्ड पे ध्यान रखो, हीरो बाज कहेगा चीटिंग होगी। पुलिस को पूरा विश्वास है मित्या चाय पिलाई यार। आतंकवादी इसी शहर में कहीं छुपे हुए हैं। क्या तैयार है ले ओ जी खुश कितना ही। ले चाय पकड़। बारे में कोई सूचना मिले ओए राजे चा। इत्तला करे। वीर जी मुझे डर लग रहा है वीर जी। मैं बंटी तो मुझे नहीं सारा दिन रुट जाने खेलता रहता है। अक्ल नहीं आती क्या तू? कितनी बार आना बड़ा कर। वीर जी मैं गिर जाऊंगी। नहीं होगा गुड़िया, मैं हूं ना। राजे क्या सोच रहा है? आतंकवाद पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीआईजी जय सिंह राणा। डीआईजी साहब, जनता की शिकायत है कि कुछ मासूम लोगों ने पुलिस के जुल्म से घबराकर हथियार उठा लिए और आतंकवादी बन गए। आपकी क्या राय है? ये सरासर झूठ है, बकवास है। हाँ, मैं पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपने 23 साल के करियर में आज तक कभी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हत्यारा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मुझे पता है जिन आतंकवादियों ने कल बैंक लूटा है वो यहीं छुपे हैं। मैं 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, अपने हथियार डाल दो वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोग बच रहे। पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास गोलियां बहुत कम है, हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मैं आगे से कवर करता हूँ, तुम लोग पीछे से भागो। और तू मेरी फिक्र मत कर। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे देता हूँ, अपने हथियार फेंक दो। फायर।
मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की इस आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी ये आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर, 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है। अपनी माँ को छोड़ कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते चैन से? तू उस वक्त कहा था जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? मैं क्यों नहीं मर गई? माँ जी मुझे मारिए, मुझे और मारिए माँ जी। अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं। क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा। और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, यह शायद आपको मालूम नहीं है। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, यह शायद आपको मालूम नहीं। तो आप ही बताइए हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास। अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू भी अपने साथियों के साथ मर कब गया? राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है, तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही। सब कुछ खत्म हो गया है राजे। तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या?